हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि पहले मैं अम्बाला चली गई थी मम्मी के पास और कुछ दिनों के लिए उन्होंने ऑपरेशन करवाना था। फिर अभी हफ्ता पहले ही आई हूँ मैं अम्बाला से। फिर आदि को डेली स्कूल भेजना क्योंकि छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई थी इसकी। सुबह जल्दी उठो, इसलिए मुझे टाइम ही नहीं मिल रहा था। घर के काम भी इतने ज़्यादा हो गए थे, 15 दिन में घर की हालत ख़राब हो गई थी। फिर दोबारा से सफाई में लगो। पहले भी करके गई थी सफाई बहुत अच्छे से, पर्दे वगैरह धो के गई थी। फिर जब आई हूँ दोबारा फिर से गंद मिच गया, तो मुझे दोबारा से फिर सफाई में लगना पड़ गया। तो टाइम ही नहीं मिला। अभी पढ़ाई के लिए भी टाइम नहीं मिल रहा है, पर अब दोबारा से रूटीन बनानी पड़ेगी। वहाँ तो मैं अम्बाला तो कोई बुक्स वगैरह लेके नहीं गई थी। EMRS की तैयारी में तो मेरा मन ही नहीं लग रहा है, बिल्कुल भी पढ़ने का दिल ही नहीं कर रहा है। और अभी KVS का रिज़ल्ट भी नहीं आया है, पता नहीं कब आएगा। काफ़ी टाइम हो गया फटाफट नोटिफिकेशन आया था, पेपर हो गया है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी रिज़ल्ट की इतना टाइम लगा दिया रिज़ल्ट। तो फ्रेंड्स, अभी शाम के 6 बजने वाले हैं। उसके बाद मैंने सुबह के बाद वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं करी, फटाफट काम ख़त्म करने लगी। फिर 12:30 विशाल का लंच हो जाता है, तो पहले प्रिपेयर करना पड़ता है बस। फिर उसके बाद मैं आदि आ गया, उसको लगी खाना खिलाने में। फिर थक गई बहुत, सुबह कपड़े भी धोए थे, बहुत सारा काम था सुबह। सुबह तो मेरी मतलब सुबह 6 बजे से लेके पूरे 1 बजे तक पूरी रेलबंदी होती है। इतना काम होता है। सुबह ब्रेकफास्ट का ख़त्म करके हटो तो लंच का 12:30 बजे तक हो जाता है। बस फिर उसके बाद सो गई थी। तो अब शाम के 6 बजे हैं, आदि बाहर खेल रहा है अपने पापा के साथ, और मुझे लगा चलो मैं वीडियो शूट कर लेती हूँ। और बस अब शाम की तैयारी हो जाएगी। शाम का डिनर जल्दी बनाना पड़ेगा क्योंकि वो आदि फिर सो जाता है जल्दी, क्योंकि दोपहर को सोता नहीं है वो। तो फ्रेंड्स, मुझे आपको जो KVS इंट्रोडक्शन की और बायोडाटा की जो बताना था, वो मैं आपको अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगी सिर्फ उसी के ऊपर। तो बताऊंगी कि कैसे फिल करना है, मैं दिखा भी दूंगी अपना मैंने कैसे फिल किया था। इसके साथ ही जिनका KVS TGT PGT में इंटरव्यू नहीं हुआ, मतलब वो सिलेक्टेड नहीं हुए, तो वो अपनी जो EMRS की जो वैकेंसी अभी निकली थी, आप लोगों ने भरे होंगे फॉर्म उसकी आप अच्छे से तैयारी कर लीजिए, क्योंकि इसमें तो इंटरव्यू भी नहीं है। जो भी होगा आपका पेपर के ऊपर ही होगा। अगर जितने अच्छे आप मार्क्स लोगे उतनी अच्छी जल्दी आपकी सिलेक्शन हो जाएगी, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वाला कुछ प्रोसेस नहीं है। अभी की तैयारी करी हुई आपको आगे भी बेनिफिट देगी। जैसे अब एक तो ये EMRS वाली होगी, उसके बाद DSSS भी की है। अगर आप TGT PGT से हो तो सिलेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है वो तो तैयारी आपकी एक बार करोगे, उसके आगे आपको रिवाइज ही करना पड़ेगा। जब DSSS की वैकेंसी निकलेगी तो आपको सिर्फ रिवाइज करना है और कुछ करना ही नहीं है। तो अभी आप अच्छे से कर लीजिए तैयारी। बाकी मैं खुद स्टार्ट करूँगी अभी। काफ़ी टाइम हो गया मैंने बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया हुआ। एक तो वैसे ही दिल नहीं करता, ऊपर से घर चली गई थी, फिर अभी रिज़ल्ट भी नहीं निकला है, इसकी भी थोड़ी टेंशन रहती है। और मैंने जो चंडीगढ़ PRT की जो वैकेंसी निकली थी उसमें मैंने फॉर्म फिल नहीं करे हैं, क्योंकि उसमें वही B.Ed वाला था। मैं फॉर्म फिल कर दूँ, तैयारी करती रहूँ, फिर बाद में पेपर भी दे दूँ और फिर सिलेक्ट ही ना करे तो फिर फ़ायदा क्या। तो मैंने भरे ही नहीं उसके फॉर्म। बाकी EMRS के तो भरे थे मैंने और उसकी तैयारी भी कर रही थी मैं, पर मैं बीच में घर चली गई तो मेरा जो एक होता है ना सीक्वेंस, जो कॉन्टीन्यूटी बनी होती है, वो एकदम से टूट गई है। अब दोबारा स्टार्ट करूँगी, कुछ पढ़ना शुरू करूँगी। अभी पेपर का तो पहले तो कह रहे थे सारे अक्टूबर में होगा, पर मुझे नहीं लग रहा अक्टूबर में होएगा पेपर। ऊपर से स्टे भी लगी थी आई थिंक। वहाँ की जो टीचर थी, वहाँ की जो टेम्परेरी टीचर थी, उन्होंने ही कोर्ट में केस कर दिया है शायद। तो इस वजह से भी पेपर अब शायद दिसंबर में होगा। कल मैं रात को वीडियो ही देख रही थी कि पेपर कब होएगा EMRS का। तो तुम सर है जो मनु राठी चैनल है, उसमें बता रहे थे सर कि शायद दिसंबर में पेपर हो सकता है। तो अभी आप लोगों के पास टाइम है, अच्छे से तैयारी कर लो। मैं तो खुद स्टार्ट करूँगी, पर भगवान करे जल्दी जल्दी रिज़ल्ट आ जाए और अच्छा ही रिज़ल्ट आए, क्योंकि बहुत टाइम से मैं भी तैयारी करने में लगी हुई हूँ। देखो कुछ अच्छा मिले। और जो KVS PRT के रिज़ल्ट की वेट कर रहे हैं, वो अपनी तैयारी करते रहिए, अपना डीमोटिवेट मत होना, क्योंकि फिर टाइम नहीं आपको मिलेगा ज़्यादा। और अच्छे से आप
अपनी तैयारी करते रहिए, छोड़ना नहीं तैयारी आपको, क्योंकि देखो पीआरटी में ना सब्जेक्ट भी ज़्यादा है, हिंदी इंग्लिश है, ईवीएस है, मैथ्स है, और आपको इन सब के टॉपिक भी तैयार करने हैं, 2-2 डेमो के टॉपिक तैयार करने हैं, फिर उससे क्रॉस क्वेश्चनिंग क्या हो सकती है वो भी आपको तैयार करनी है कि क्या क्या पूछ सकते हैं। मान लीजिए आपने संज्ञा का एक टॉपिक तैयार कर लिया, तो आपको संज्ञा के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी पूछ सकते हैं कि इस चीज़ को आप कैसे, मतलब संज्ञा को आप बिना बुक के कैसे पढ़ाओगे क्लास में बच्चों को, मतलब रियल लाइफ से आपको कनेक्ट करना है बच्चों को। इस तरह से आपको करने पड़ेंगे सारे क्रॉस क्वेश्चनिंग तैयार, और आपको फिर अपना इंट्रो भी तैयार करना है अच्छे से, और उसके साथ सिचुएशनल क्वेश्चन है, तो बहुत कुछ है आपको अच्छे से करना पड़ेगा। तो अभी टाइम है, आप कर लीजिए तैयारी अच्छे से, बस स्किप नहीं करनी है आपको बिल्कुल भी, फिर बाद में आपको पछताना पड़ेगा। मैं बस अभी वीडियो शूट करने से पहले प्रतीक शिवालिक सर की वीडियो देख रही थी, तो यही कह रहे थे कि रिज़ल्ट बना पड़ा है, पर अभी केवीएस वाले अपलोड ही नहीं कर रहे हैं। तो आप सोच सकते हो कि हो सकता है इस सैटरडे या संडे को एकदम से धमाका होएगा और एक ही दम से आपका मतलब रिज़ल्ट आ जाएगा, बस फिर उसके बाद 15-20 दिन का टाइम, फिर आप क्या करोगे सब कुछ एक साथ। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी रेडी कर लो और अपनी तैयारी भी कंटिन्यू रखो, खास करके अपने जो मतलब डेमो टॉपिक है वो अच्छे से कर लेना। और हाँ फ्रेंड्स, अपनी जो इंट्रो है और बायोडाटा है आपका, उसमें जो भी आप मतलब करोगे ना उसको अच्छे से पढ़ लेना, और क्रॉस क्वेश्चनिंग अच्छे से तैयार करना अपने कि भी क्या क्या पूछ सकते हैं। और दूसरा सिचुएशनल क्वेश्चन, ये जो सिचुएशनल क्वेश्चन होते हैं ना, जैसे कि आपकी क्लास में लेजी स्टूडेंट है उसे कैसे हैंडल करोगे, बहुत एक्टिव स्टूडेंट है उसे कैसे हैंडल करोगे, इस तरह के क्वेश्चंस जब वो पूछते हैं ना, तो इसका आंसर आपको देना पड़ेगा। आप इसे नो नहीं कह सकते, क्योंकि ये एक टीचर के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछते हैं क्वेश्चन कि आप कितने एक्टिव है क्लास में, आप कैसे हैंडल करोगे बच्चों को। तो ये आपको बिल्कुल भी आप इस क्वेश्चन को स्किप ही नहीं कर सकते, तो इसका आंसर तो आपको देना ही पड़ेगा। हाँ, आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड है कोई क्वेश्चन है, जैसे वो पूछ लेते हैं कुछ, मान लीजिए कुछ भी आपसे सब्जेक्ट से रिलेटेड पूछ लेंगे, उसका आंसर चलो नहीं भी आता कोई बात नहीं, लेकिन ये जो आपके इंट्रो है, बायोडाटा है, आपका ये सिचुएशनल क्वेश्चन है, इनका तो आपको आंसर देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपके खुद की जो अंदर की मतलब आपने जो इंट्रो दिया आपकी अपनी वो है ये, तो आपको बताना, आपको अपने बारे में तो सब कुछ पता ही होता है, तो इसका आंसर आप स्किप नहीं कर सकते। और सिचुएशन क्वेश्चन है, एक टीचर होके आप आंसर नहीं दे पा रहे हो तो ये भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है, तो इसलिए आपको अच्छे से करने पड़ेंगे सारे सिचुएशनल क्वेश्चन। उसके साथ ही जो आप सिचुएशनल क्वेश्चन के आंसर दोगे ना, वो सारे बच्चे के फेवर में होने चाहिए। मतलब ये नहीं है कि आप एक टीचर के फेवर में बोल रहे हो, कि उसमें बच्चे का कोई नुकसान नहीं होना चाहिए, क्योंकि 1 से लेके 5th तक के जो बच्चे होते हैं वो छोटे होते हैं, और आपको उनको जो मतलब किसी तरह का फिजिकल और मेंटली टॉर्चर वाले आंसर नहीं देने हैं आपको बिल्कुल भी। और उसके साथ आपको कौन कौन से टॉपिक और करने हैं जिसके बारे में, जैसे बहुत सारी केवीएस की जो स्कीम्स है वो चलती रहती हैं, जैसे उसके साथ साथ जैसे NEP 2020, NCF, बहुत कुछ है, बाला है, जैसे बहुत सारी केवीएस में मतलब कि वेबसाइट पे जाके आप सर्च कर सकते हो क्वेश्चन। तो और भी मैं आपको बता दूंगी कौन कौन से हैं, मैंने अपनी पूरी डायरी में लिखे हुए हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कि पीआरटी वालों से ही पूछ सकते हैं, टीजीटी में तो नहीं पूछे थे, ये मुझसे तो नहीं पूछे थे इनसे रिलेटेड कुछ भी, लेकिन हाँ पीआरटी से शायद पूछ सकते हैं। बाकी सबका इंटरव्यू एक्सपीरियंस अलग अलग होता है, किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से कुछ पूछते हैं, किसी से इंट्रो पूछते ही नहीं है, किसी से बायोडाटा से कुछ नहीं पूछते हैं, तो सीधा डेमो पे आ जाते हैं। तो ये है कि कईयों का डेमो भी ढंग से नहीं लेते हैं, कईयों का डेमो काफ़ी लंबा ले लेते हैं, तो डिपेंड करता है, ये हर एक का अलग अलग होता है। तो फ्रेंड्स अभी चलो बाकी बातें बाद में, बाकी मैं अलग से इंट्रो की कैसे आपको करना है, क्या क्या उसमें से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और बायोडाटा के बारे में अलग से वीडियो बना दूंगी। अभी मैं काम कर लूँ घर का, ठीक है। तो फ्रेंड्स मैं बर्तन धो के और पूजा करके अब सीधा बाहर आई हूँ थोड़ी देर घूमने के लिए। ये मेरा बेटा आदि खेल रहा है अपने पापा के साथ, और इसके दोस्त आए हैं, तो अभी इसका प्ले टाइम है। बच्चों के लिए आउटडोर एक्टिविटी भी बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि ये सारा दिन तो फिर घर में रहता है, पहले स्कूल फिर घर आ जाता है, शाम को इसका खेलने का टाइम होता है, और हम इसे पक्का इसका जो आउटडोर एक्टिविटी है ज़रूर करवाते हैं इसको।
हमारे यहाँ HMT में बहुत ग्रीनरी है, बहुत सारे पेड़ हैं और खुला, मतलब यहाँ पे सब कुछ खुला खुला सा है, तो इस करके यहाँ मौसम काफ़ी अच्छा रहता है अम्बाला के मुकाबले में। यहाँ पे 7:30 के बाद तो आपको बाहर कोई दिखेगा ही नहीं है, और अम्बाला में है 10-11 बजे तक भी लोग बाहर घूम रहे होते हैं, और यहाँ पे कोई नहीं दिखेगा आपको। अब खेलने के बाद आदि का स्टडी टाइम हो गया। वैसे तो मैं इसको दोपहर को करवा देती हूँ, लेकिन आज मैं सो गई थी, मेरी बैक पेन बहुत हो रहा था, तो अब मैं इसको काम करवा रही हूँ। ये देखो मेरा बेटा बड़ा हो गया, अपने बैग पैक कर रहा है होमवर्क करने के बाद। 29 को इसका बर्थडे है, अब ये 5 ईयर का हो जाएगा। अपनी स्टडी के साथ, अपने काम के साथ बच्चों की स्टडी का भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि मुझसे ज़्यादा इसकी स्टडी ज़्यादा ज़रूरी होगी है। अब इसकी स्टडी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अगर इसका बेस अच्छा होगा तो भी ये आगे बड़ी क्लासेस में जाके भी ठीक से ही चलेगा। अगर मैं अभी ध्यान नहीं दूंगी तो ये आगे जाके फिर वीक हो जाएगा स्टडी में, इसलिए मुझे इस पर भी ध्यान देना पड़ता है। वैसे इसके पापा भी इसे पढ़ाते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब रात के 8:30 बज गए हैं, अब डिनर टाइम हो गया है। मैं रोटी बनाने जा रही हूँ अब, क्योंकि 9-9:30 बजे तक हम अपना डिनर कर लेते हैं, क्योंकि सोना होता है, फिर सुबह जल्दी उठना है, आदि को स्कूल भेजना है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं वीडियो का एंड कर रही हूँ। आप लोगों को कोई भी क्वेश्चन है मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी, कोशिश क्या, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करती हूँ। तो अगर जो भी मेरी समझ में होएगा मैं आप लोगों को ज़रूर आंसर दूँगी, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।